आज के इस क्लास में सबका बहुत बहुत स्वागत है और हम आ चुके हैं इंग्लिश के साथ और इसमें पढ़ने वाले हैं अम्ल क्षार एवं लवण। इसके बारे में पढ़ेंगे एसिड बेसिस एंड साल्ट्स के बारे में, जो कि चैप्टर नंबर 2 है। हमने चैप्टर नंबर 1 को कवर कर रखा है और इस चैप्टर में हम सेकंड चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इस पूरे चैप्टर का इंट्रोडक्शन की यदि हम बात करें तो इसमें अम्ल क्षारक एवं लवण के बारे में पढ़ने वाले हैं और उसके उपयोग पढ़ने वाले हैं और उनमें कौन कौन से रासायनिक अपक्रियाएं होती हैं, इन सभी चीजों के बारे में हम इसमें एक एक पॉइंट करके जानने वाले हैं। सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें ओवरव्यू पूरे चैप्टर का मालूम होना चाहिए। तो अम्ल एवं क्षारक एवं लवण किसे कहते हैं, तो अम्ल का मतलब क्या होता है, क्षारक का मतलब क्या होता है, लवण का क्या मतलब होता है, पहले एक एक करके इंडिविजुअल इसको हम जान लेते हैं ओरल, फिर उसके बाद हम इसको अम्ल को आपको डिटेल में पढ़ाते हैं। अब अम्ल होते क्या है, तो आमतौर पर हम क्लास 6 या 7 में पढ़ते हैं, छोटे क्लासेस में पढ़ते हैं कि अम्ल होते हैं जो स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, वे हमारे अम्ल कहलाते हैं। लेकिन ये डिफिनेशंस हमारी क्लास 10th में तो चलने वाली है नहीं, वहां पर नए नए कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, 11th में और कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, तो उस कॉन्सेप्ट को लेते हुए हम इसमें पढ़ेंगे। तो आमतौर पर ये तो हम जानेंगे कि अम्लमय पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, ठीक है। अब इसमें हम समझते हैं कि अम्ल है क्या, तो और फिर उसके बाद क्षारक क्या होते हैं, तो क्षारक होते हैं जो स्वाद में कसैले होते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्षारक कहते हैं। और लवण तो आपका उदासीन होता है, ठीक है। लवण मतलब जब अम्ल और क्षारक को आपस में मिलाया जाता है तो ये क्या होता है, लवण बनता है। ये हमने बेसिक तरीके से जाने। आर्हेनियस का एक कॉन्सेप्ट कहता है कि अम्ल क्या है, तो अम्ल उसमें कहते हैं कि जो H+ आयन देते हैं उसे हम अम्ल कहते हैं। जलीय विलयन में वियोजित होने पर जो H+ आयन देते हैं उसे हम अम्ल कहते हैं, और जो OH- आयन देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, क्षारक कहते हैं। और जो ना H+ ना OH- दोनों जो नहीं देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। तो चलिए टाइम को ना वेस्ट करते हुए हम शुरू करते हैं अम्ल, और इसके बारे में हम जानेंगे कि अम्ल क्या होते हैं। अम्ल के बारे में, जिसको हम एसिड्स कहते हैं। तो हम यहाँ पर लिखना चाहें तो सिंपल तरीके से लिख सकते हैं कि अम्ल वह पदार्थ होते हैं, यानी वह पदार्थ जो जलीय विलयन में घुलने पर उड़ता है, वियोजित हो जाते हैं और क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं कि वह पदार्थ, यहाँ पर परिभाषा लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि वह पदार्थ जो जलीय विलयन में जलीय विलयन में वियोजित होकर H+ आयन देते हैं, H+ आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। अम्ल कहलाते हैं, ठीक है। तो वह पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर H+ आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। इस चीज को हमने इसमें देखा है। तो ये अम्ल की परिभाषा है, और ये जो परिभाषा दी गई वो आर्हेनियस के अनुसार है। किसके अनुसार है, आर्हेनियस के अनुसार। एक साइंटिस्ट है आर्हेनियस, तो ये आर्हेनियस के अनुसार ये डिफिनेशन है, ठीक है, आर्हेनियस के अनुसार। तो आर्हेनियस के अनुसार हमने अम्ल की परिभाषा जाना। और वैसे तो आप जानते हैं कि जो स्वाद में खट्टे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे कि और इसमें ये भी हो सकता है कि कोई अन्य धनायन नहीं देंगे ना, तो एक पॉइंट और भी ले सकते हैं, कोई अन्य धनायन नहीं देते हैं, कोई H+ आयन के अतिरिक्त H+ आयन के अतिरिक्त H+ आयन के अतिरिक्त कोई अन्य धनायन नहीं देते हैं, कोई अन्य धनायन नहीं देते हैं। यानी ये सिर्फ और सिर्फ क्या देंगे, H+ आयन ही देंगे। जैसे आप इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल ले सकते हैं। एग्जांपल क्या हो गया आपका, H2SO4, HNO3, HCl, HCN, ETC। अब इसमें एक एग्जांपल यदि आप लेना चाहो तो एग्जांपल इसको इस प्रकार से लिखते हैं। मान लेते हैं ये H2SO4 है तो H2SO4 को आप क्या करेंगे, जलीय विलयन में बोलेंगे। हमें किसमें बोला है, जलीय विलयन। तो जलीय विलयन के लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं एक्वस। ये हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा है कि यहाँ पर एक्वस क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये जलीय विलयन है और चूंकि ये रिवर्सिबल है तो इसको हम ऐसे लगा सकते हैं। ये जब इसको जल में बोलेंगे तो ये टूटेगा 2H+ में और प्लस SO4- 2 में।
ये दो प्रकार से आप टूट जाएगा। अब आपको यहाँ पर दिख रहा है कि ये आपको क्या मिल रहा है, H प्लस आयन मिल रहा है। क्या है, H प्लस आयन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन आयन। और ये तो आप जानते हैं सल्फेट आयन है। ठीक है, तो इसमें आपने देख रहा है कि यहाँ पर H प्लस आयन मिल रहे हैं, तो ये आपका क्या हो गया, अम्ल हो गया, क्योंकि जलीय विलयन में जो भी घोलने पर H प्लस आयन देते हैं ना, उसे हम क्या कहते हैं आपका अम्ल कहलाता है। HNO3 ले लो तो HNO3 भी किसमें टूट जाएगा, H प्लस में, और NO3 -1 में टूट जाएगा। ये किसमें टूट जाएगा, H प्लस में टूट जाएगा, ये -1 में टूट जाएगा। ठीक है, और ये H प्लस में टूट जाएगा, -1 में टूट जाएगा। तो इस प्रकार से टूट जाता है, ये +1 में, ये -2 में। ठीक है, तो 2 प्लस है ना, इसलिए यहाँ पर तो 2H हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से सारे के सारे क्या होते हैं, हमारे ब्रेक डाउन हो जाते हैं अपने आयन में जल में घोलने पर। ठीक है, तो ये हमने अम्ल की परिभाषा जानी। इसको आप, हम साइड हो जाते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए, इसका इंसार ले लीजिए जो भी आप चाहिए। तो आपने नोट कर लिया होगा। तो आपने इस डिफिनेशंस को समझा जो जल में H प्लस आयन देगा। जैसे ढेर सारे आयन होते हैं ना, आयन कब बनते हैं, जब कोई परमाणु, जब किसी परमाणु में या तो इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं या तो इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाते हैं। यदि इलेक्ट्रॉन बाहर जाते हैं, निकलते हैं, तो प्लस आयन होता है, आते हैं तो माइनस आयन होता है। ये हमने आयन में पढ़ा है, क्लास 9 में पढ़ रखा है और भी चैप्टर्स में पढ़ रखा है। ठीक है, अब इसमें हम करते हैं अम्ल के प्रकार पढ़ते हैं। थोड़े अम्ल के प्रकार होते हैं, तो अम्ल के कौन कौन से प्रकार हैं। तो अम्ल में 2 प्रकार का अम्ल होता है। मुख्यतः हम इसको अम्ल को 2 प्रकार से बांटते हैं। एक तो हम इसको करते हैं कि एक आपका है प्रबल अम्ल और दूसरा आपका है दुर्बल अम्ल। तो एक तरफ आप लिखेंगे प्रबल अम्ल, जिसको इंग्लिश में हम कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, और एक को हम कह सकते हैं दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल, जिसको हम कहते हैं वीक एसिड। तो वीक एसिड। अब इसको कैसे समझें कि कौन है आपका प्रबल अम्ल और कौन है आपका दुर्बल अम्ल। तो सिंपल तरीका है इसका समझने का। जो प्रबल अम्ल होंगे वह आपका क्या होंगे, जलीय विलयन में। प्रबल अम्ल, यदि आप तुम उसको प्रबल अम्ल लेते हो, पहचानना हो आपको, तो जो प्रबल अम्ल होते हैं उनको आप जलीय विलयन में आप घोलेंगे तो पूर्ण रूप से क्या हो जाएंगे, आयनित हो जाएंगे। तो इस बात को हम यहां लिख सकते हैं कि प्रबल अम्ल ये जलीय विलयन में, जलीय विलयन में पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं, पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं। ठीक है, ये पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं। जैसे आपका इसमें एग्जांपल क्या है, आपका जो प्रबल अम्ल होता है वो H2SO4 है। प्रबल अम्ल आपका आता है, आ जाता है HCl आ जाता है, ये है HCl भी आपका प्रबल अम्ल है। आपका इसमें आ जाता है HNO3, ये भी एक प्रबल अम्ल है, HNO3, ETC, ये सभी आपके क्या है, प्रबल अम्ल है। अब मान लेते हैं H2SO4 है, तो H2SO4 को तुम पानी में अभी हमने बोला था, तो ये तुम इसको क्या करते हो, जल में वियोजित करते हो। तो जल में वियोजित करने पर H2SO4 को जैसे तुम जल में वियोजित करोगे, ये टूट जाएगा 2H प्लस में और प्लस SO4 -2 में टूट जाएगा। ठीक है, ये एक्वस कंडीशन है। कहाँ एक्वस है, ये भी एक्वस है और ये भी क्या है, एक्वस है। ठीक है, एक्वस मतलब जलीय है। ठीक, तो प्रबल अम्ल हो जाते हैं जो जलीय विलयन में घूमने पर पूर्णतः क्या हो जाते हैं, वो अपने आयन में टूट जाते हैं। सिंपल तरीके से ये है दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल क्या होते हैं कि ये जलीय विलयन में, दुर्बल अम्ल जो होते हैं ये जलीय विलयन में, ये जलीय विलयन में पूर्णतः वियोजित नहीं होते हैं या आंशिक रूप से वियोजित होते हैं। तो ये जलीय विलयन में पूर्णतः वियोजित नहीं होते हैं, ये पूर्णतः वियोजित नहीं होते हैं, तो क्या कहलाते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। तो इस प्रकार से, और ये इसमें एक तरीका और भी लिख सकते हो, इसमें आप क्या लिख सकते हो कि ये अधिक मात्रा में H प्लस आयन देते हैं। जो आपका प्रबल अम्ल होगा अधिक मात्रा में H प्लस आयन देंगे, और ये कम मात्रा में H प्लस आयन देते हैं, कम मात्रा में H प्लस आयन देते हैं। दोनों बातें सेम है। ठीक है, H प्लस आयन देते
है, ठीक है। अब इसमें जो आपका दुर्बल अम्ल आता है, तो दुर्बल अम्ल में क्या कौन कौन सा आ जाता है, आपके जितने कार्बनिक अम्ल होते हैं जैसे HCN, CH3COOH, और आपका इसमें आ जाता है HCHO, HCHO नहीं HCOOH, HCHO तो एल्डिहाइड हो जाएगा। तो ये सभी आपके कार्बनिक अम्ल है, और ये जो अम्ल है ना, ये आपका दुर्बल अम्ल है। इसमें एग्जांपल देखेंगे तो जैसे इसको आप क्या करेंगे, जलीय विलय में घोलेंगे। मान लेते हैं आपने घोल दिया CH3 को, CH3, आप इसमें HCN को घोलते, HCN को जैसे आपने क्या किया, घोला, वैसे क्या देगा, H प्लस Cn माइनस, और ये किस कंडीशन में है, एक्वस कंडीशन में। ये भी किस में है, एक्वस कंडीशन में, ये भी एक्वस कंडीशन में, जलीय विलयन में। तो ये जो H प्लस आयन आपका देगा, देखो दे ये भी रहा है, H प्लस आयन ये भी दे रहा है। जो आपका दुर्बल अम्ल है वो भी H प्लस आयन दे रहा है, जो प्रबल अम्ल है वो भी आपका H प्लस आयन दे रहा है। दे दोनों रहे, बशर्ते ये अधिक मात्रा में दे रहा है H प्लस आयन, ये ज्यादा मात्रा में H प्लस आयन देता है, ठीक है, अधिक मात्रा में देता है। ये इसकी मात्रा क्या रहती है, अधिक मात्रा में देता है जो, और ये कम मात्रा में देता है, बस डिफरेंस इतना है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, प्रबल और दुर्बल अम्ल की परिभाषा है। तो आप इसको क्या करेंगे, लिख लेंगे, और फिर इसके हम बात करते हैं अम्ल के उपयोग के, अम्लों के भौतिक गुण के बारे में बात कर लेते हैं, फिर हम उसके बाद रासायनिक गुण के बारे में बात करेंगे। भौतिक गुण क्या होते हैं, फिजिकल क्या होते हैं, तो उसमें हम कुछ बात पॉइंट करते हैं। तो इसको आप क्या करेंगे, पहले आप नोट कर लीजिए, इसको आप नोट कर लें, फिर हम क्या करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आ जाते हैं अम्लों के भौतिक गुण पे। हम अम्लों के भौतिक गुण, हेडिंग डाल लीजिए आप, अम्लों के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, ये आप हेडिंग डालेंगे। हेडिंग डालने के बाद इसमें क्या क्या होता है, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, ये इसका फिजिकल गुण है। अम्ल क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। अब इसको बाहर तौर पे चख के बता सकते हैं। अब सभी अम्ल को चख नहीं सकते, कंसंट्रेट H2SO4 को यदि आप चखते हैं तो क्या करेंगे, हाथ में रखेंगे, जीभ पे रखेंगे, जीभ ही नहीं रह जाएगी, तो कंसंट्रेट H2SO4 को नहीं कर सकते। अब जो भी डाइल्यूट होते हैं उन अम्लों को आप चख सकते हैं, जो सिरके के अम्ल होते हैं वगैरह वगैरह करके आप इसको, ठीक है। तो अम्लों के भौतिक गुण में अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, आप लिख सकते हैं अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल स्वाद में क्या होंगे, खट्टे होंगे। ये अम्ल जो होते हैं ना, वो नीले लिटमस पेपर को लाल करते हैं। लिटमस पेपर है जिससे आप देख सकते हैं, उसको आपने 6, 7, 8 में ही पढ़ रखा है। लिटमस पेपर एक प्रकार का सूचक होता है जो ये बताता है कि कोई पदार्थ अम्ल है कि कोई क्षार है। तो अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अम्ल नीले लिटमस पेपर को, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। नीले लिटमस पेपर को क्या कर देगा, लाल कर देता है, ठीक है। फिर इसमें एक पॉइंट और है, अम्ल का संक्षारक गुण होता है। अम्ल संक्षारक प्रकृति का, संक्षारक मतलब क्या होता है, संक्षारक प्रकृति का होता है। अब अम्ल की मात्रा ही प्रकृति का होता है, आप समझेंगे इसको। अम्ल जब हमारे मुख में अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, अभी हम ब्रश ना करें तो अम्ल की एसिडिटी जो मात्रा होगी, एसिड की मात्रा हमारे मुख में बढ़ जाएगी, और हमारे दांत धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, वो संक्षारक होने लगते हैं, क्षण होने लगते हैं, टूटने लगते हैं, खंडों खंडों में टूटने लगते हैं। तो उसे हम कहते हैं अम्ल का संक्षारक गुण कहते हैं। तो अम्लों का संक्षारक गुण इस प्रकार से होता है, जहां पर भी अम्ल होते हैं वो क्या करते हैं, उस चीज को संक्षारण करने लगते हैं। तो हमारे माउथ में एक बेहतर एग्जांपल है एसिड हमारे मुंह में बढ़ने के लिए। इसे हम क्या करते हैं, टूथपेस्ट करते हैं। तो टूथपेस्ट जो होता है हमारा बेसिक नेचर का होता है। इस प्रकार से एसिड और बेसिक मिलकर हमारा जो माउथ होता है न्यूट्रलाइज हो जाता है, हमारे दांत जो होते हैं वो सेफ रहते हैं। तो ये आपके 2-3 प्रॉपर्टीज थे, ठीक है। तो अम्ल नीले कलर लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अब सिंपल तरीके से क्षारक क्या होगा, वो लाल को नीला कर देगा। और इसमें बहुत ढेर सारी प्रॉपर्टीज है, इसको तो आप बुक से रीड करते रहेंगे, एनसीईआरटी पढ़ते रहेंगे, इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी पढ़ना। और आज इतना ही बात करेंगे, और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इसके केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, और फिर हम बेसिस के बारे में बात करेंगे कि बेसिस क्या होते हैं। और फिर मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। और इसमें आप पढ़ते रहें, जो भी नोट्स है इसको आप नोट्स तैयार करते रहें।
अभी से ही धीरे-धीरे से आप तैयारी करेंगे, तो भी आप लास्ट तक आपका बेहतर जो मार्क्स होंगे वो आप गेन कर पाएँगे। तो इम्पोर्टेंट है आप तैयारी आराम-आराम से करते हैं, रेगुलर करें और फिर मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। बहुत-बहुत धन्यवाद।